स्वागत है आपका जन तक भारत पर, जहां हर खबर रखती है मायने और हर आवाज बनती है हक की पहचान। आइए जानते हैं आज की बड़ी खबरें विस्तार से। पटना जिले से शुरुआत करते हैं, जहां जिला प्रशासन ने एक व्यक्ति का दूसरा एपिक नंबर अमान्य घोषित करते हुए नोटिस जारी किया है कि 16 अगस्त शाम 5 बजे तक वोटर आईडी जमा करें। अधिकारियों ने साफ कहा है कि फर्जी वोटर आईडी बनाना या इस्तेमाल करना एक कानूनी अपराध है। बात करते हैं बिहार की ही एक और खबर की, जहां दावे और आपत्तियों की अवधि शुरू हुए हफ्ते से ज्यादा हो गया है, लेकिन अब तक किसी भी राजनीतिक दल ने न तो कोई दावा किया है और न ही कोई आपत्ति दर्ज कराई है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में मतदाता सूची संशोधन के दौरान 65 लाख वोटरों के नाम हटाने पर सवाल उठाए और कारण मांगे। चुनाव आयोग ने कहा कि बिना नोटिस दिए किसी का नाम नहीं हटाया जाएगा, लेकिन नियमों में अलग से सूची प्रकाशित करने की जरूरत नहीं है। अब बढ़ते हैं असम की ओर, जहां बीजेपी सरकार ने नया आदेश जारी करते हुए सभी जिलों को निर्देश दिया है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए गैर मुस्लिम प्रवासियों पर दर्ज मामले वापस ले लिए जाएं। यह फैसला हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, पारसी और बौद्ध धर्म के लोगों पर लागू होगा, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हैं। बात करते हैं दिल्ली की, जहां विधानसभा ने निजी स्कूलों की फीस पर नियंत्रण रखने के लिए दिल्ली स्कूल एजुकेशन, ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फीस 2025 बिल पास कर दिया है। अब चलते हैं कर्नाटक की ओर, जहां मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाने की मंजूरी दी है, जो बेंगलुरु के बोम्मासंद्रा में 80,000 की क्षमता के साथ बनेगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु के केएसआर रेलवे स्टेशन से 3 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई, जिनमें बेंगलुरु से बेलगावी, अमृतसर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा और नागपुर अजनी से पुणे के रूट शामिल हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी 10 अगस्त को कर्नाटक दौरे के दौरान बेंगलुरु मेट्रो की येलो लाइन का भी उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कटरा के लिए चौथी वंदे भारत ट्रेन की सौगात के लिए पीएम का धन्यवाद दिया, जो अमृतसर जैसे एक और धार्मिक स्थल से जुड़ेगी, जिससे कटरा देश के सबसे अच्छे रेल नेटवर्क वाले शहरों में शामिल होगा। खेल जगत से बड़ी खबर यह है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा 2027 वनडे वर्ल्ड कप की योजनाओं में नहीं हैं। अगर उन्हें वनडे में खेलना जारी रखना है तो विजय हजारे ट्रॉफी में खेलना होगा। दोनों पहले ही टेस्ट और T20 से संन्यास ले चुके हैं। अब बात करते हैं रक्षा मोर्चे की, जहां वायुसेना प्रमुख ने आधिकारिक रूप से पुष्टि की है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय AS-400 मिसाइलों ने लंबी दूरी पर पाकिस्तान के 5 लड़ाकू विमानों और 1 AEW&C विमान को मार गिराया। साथ ही जमीन पर खड़े F-16 और अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट को भी नष्ट किया गया। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कहा कि अफसोस की बात है कि हम अपने ही लोगों को हुए नुकसान के बारे में समझा नहीं पाए, लेकिन हमारे पास पक्की जानकारी है कि आतंकवादियों को मारा गया है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को रोकने के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि जब लक्ष्य पूरा हो गया था तो युद्ध रोकने का अवसर तलाशना चाहिए था। नौसेना मोर्चे से खबर है कि भारत और पाकिस्तान दोनों ने अरब सागर में एक साथ नौसैनिक फायरिंग अभ्यास की घोषणा की है, जो 11 और 12 अगस्त को लगभग 60 नॉटिकल मील की दूरी पर होंगे। भारतीय नौसेना 26 अगस्त को 2 स्टील्थ फ्रिगेट हिमगिरी और उदयगिरी को शामिल करेगी, जो INS नीलगिरी क्लास की दूसरी और तीसरी फ्रिगेट होंगी। अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर बढ़ते हैं, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव और आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पशिनियन ने व्हाइट हाउस में शांति और आर्थिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। दूसरी ओर ट्रंप ने पुतिन से मुलाकात से पहले ही रूस यूक्रेन क्षेत्रीय अदला बदली की बात कर दी है। मुलाकात 15 अगस्त को अलास्का में तय हुई है और ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि जेलेंस्की को बिना बात किए ही समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार रहना चाहिए। भारत ने अमेरिका और रूस के बीच इस मुलाकात का स्वागत किया है और पीएम मोदी ने एक बार फिर दोहराया है कि यह युद्ध का युग नहीं है। तो ये थी आज की बड़ी खबर, सिर्फ जन तक भारत पर, जहां हर सच पहुंचे जन तक।